हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। ना शुरू करते हैं। तो हमारे पास है इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर, इन पे नज़र मारते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शेयर है वो है पीएनबी का। पीएनबी गिल्ड्स के अंदर देखते हैं, प्राइस जो है 122 रुपये का है। इसका हम जो है टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। नाउ अगर टेक्निकल चार्ट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक बहुत अच्छा लंबा ट्रेंड आपको मिला हुआ है। 13 जो है ईएमआई के ऊपर चल रहा है, बहुत अच्छी पोजीशंस पर है। टेक्निकली ये बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। फंडामेंटली मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। इसकी बैलेंस शीट और रेशोज़ में डिजास्टर चेंज मैंने देखा। जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ है, ऑर्डर बुक इसकी बहुत बढ़ती हुई आ रही है। जिस तरीके से कल वॉल्यूम इसके अंदर देखा गया था, उसके बिहाफ पर यहाँ पर जो हम इसका टारगेट लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 128 का टारगेट, जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन हल्के सी डिप्स के लिए हमने यहाँ पर जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 120 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का। इस पे आज नज़र बना के चल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिवेणी इंजीनियर का। इसका जो प्राइस दे रखा है वो 400 का प्राइस है। इस पे एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं इसका टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट हमें क्या दे रहा है, बहुत ही अच्छा पोजीशन दे रहा है कि वो 2 दिन की बिकवाली, कल एक बहुत अच्छी जो है परसों की बिकवाली के बाद कल एक डोजी जो बनी है, लेकिन वो 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन दे रही है। और जिस तरीके से इस पे पोजीशन निकल के आ रही है, तो ये कह सकते हैं कि इसका एक वर्कआउट जो है पोजीशन बेटर पोजीशन में अप की तरफ जा रहा है। दूसरा क्या है कि जिस तरीके से शुगर मिल्स के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, शुगर्स के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो बेटर पोजीशन है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आ सकती है। और ये जो 7 वीक्स के अंदर अंदर जो शुगर्स ने अपना हाई छुआ है, उसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि अभी और थोड़ी सी इसके अंदर जो है पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। दो तीन चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा इसके अंदर। यहाँ पर जो रेशोज़ हैं वो रेशोज़ बहुत अच्छी दिख रही है। ऑर्डर बुक के हिसाब से जो फंडामेंटली और कैश बुक के अंदर पोजीशन पॉजिटिवली आई है, उसके बिहाफ पर जो हम टारगेट ले रहे हैं वो क्या है, 413 का टारगेट है। और थोड़ी सी डिप पोजीशंस को देखते हुए हमने जो इसके अंदर स्टॉप लॉस लिया है वो 394 का स्टॉप लॉस है। इस पे भी आप एक नज़र बना के चले और देखेंगे किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नायका का। नायका का शेयर मैंने काफ़ी दिनों से पहले भी बता चुका हूँ, प्राइस है 176। इस पे मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहूँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से एक टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि ये ना किसी तरीके से जैसे ही हाई पोजीशन लेता है, देन फिर वो डिप पोजीशंस पे आता है और धीरे धीरे फिर दोबारा से वो उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। पहली तो मैं आपको ये बता दूं, 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन लेके चल रहा है, ग्रीन कैंडल की पोजीशंस लेके चल रहा है। बहुत अच्छा पोजीशंस वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन उसकी तरीके से बेटर चल रही है। वॉल्यूम लेवल पे ये बहुत ही अच्छा बेटर करता हुआ आ रहा है। दूसरा, अब मैं फंडामेंटली इसकी बैलेंस शीट और आपको इसमें बताऊंगा कि इकोनॉमिकली ये किस तरीके से इसकी जो रेशोज़ हैं वो चेंजेस हो रही है, जिससे ROCE के अंदर इसका देखा गया है। तो ये बड़े कनेक्शन के बाद जो शेयर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो बेटर पोजीशन है, जिसके बिहाफ पर जो यहाँ पे हम टारगेट ले रहे हैं, ये अच्छा खासा टारगेट है। 195 का हमारे पास टारगेट पोजीशंस लेके चल रहे हैं। यहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट जो हमने इसका स्टॉप लॉस ले रखा है वो 167 का स्टॉप लॉस है। इस पे आप एक नज़र बना के चलें और डिप पे जैसे आए पोजीशंस बनाने की कोशिश करने की करेंगे, जिस तरीके से वर्कआउट होता चले। नेक्स्ट है हमारे पास KIM स्कीम्स का। इसका जो प्राइस है वो है 2054 का। इस पे भी बात कर लेते हैं और देखते हैं इसका टेक्निकली चार्ट। बहुत ही प्यारा टेक्निकली चार्ट, बहुत अच्छे दिनों से जो है एक अच्छा ट्रेंड, लेकिन 2 दिन से बिकवाली, लेकिन था लास्ट डे फिर एक अच्छी सी जो है इसमें एक ग्रीन कैंडल अप हुई है, जो 13 EMI के ऊपर पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। दो तीन चीज़ें मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा कि पहली तो बात यह है कि यहाँ पर जो वर्कआउट हो रहा है ये बहुत ही बेटर वर्कआउट है। फंडामेंटली जो रेशोज़ में चेंजेस आया उसके हिसाब से बैलेंस शीट के एसेट्स में मैंने देखा कि वहाँ पर डिजास्टर चेंज आया, लोन्स में थोड़ी सी कमी होती हुई रेशो के बढ़ने के कारण। और दूसरा क्या है कि जिसके बिहाफ पर इसका कैश फ्लो बढ़ा है, वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बोनस देते हुए जा रहे हैं। तो जहाँ पर एक के बदले 5 आपको शेयर मिलते हुए नज़र आएंगे, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि पोजीशन जो है बहुत बेटर है और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा उछाल आज नज़र दिखता हुआ आ सकता है। इस पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। इसके बिहाफ पर हमने
जो इसका टारगेट लिया है वो क्या है, 2108 का टारगेट है। इसकी थोड़ी सी डिप को देखते हुए जो अपन लोग स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं वो 2023 का स्टॉप लॉस है। इस पे आप एक नज़र बना के चलें, ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास शेयर है वो है फर्स्ट सोर्स का। इसका जो प्राइस है वो 213 का है। इसके ऊपर एक नज़र बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है ना। अगर हम ध्यान से देखें इसकी पोजीशंस पर, अगर वर्कआउट देखते हैं तो ये एक अच्छा पोजीशंस है। टेक्निकली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो कैंडल बने हैं ये बहुत ही अच्छा है। कल ग्रीन कैंडल बहुत अच्छा पैटर्न दिखा रहा है, वॉल्यूम बहुत अच्छी पोजीशंस पे चलता हुआ जा रहा है, मजबूत जो अपडेट आए हैं इसके बहुत बढ़िया हैं। फंडामेंटली ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता जा रहा है। कैश फ्लो और फंड फ्लो में जिस तरीके से डिजास्टर चेंज आए हैं वहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो है पोजीशंस बहुत बेटर नज़र आ रही है। जिसके ब्याह पर हमने क्या करा हुआ है, इसका जो टारगेट लिया है 219 का टारगेट लिया है, जो मुझे लगता है कि आज ही अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस हम जो लेके चल रहे हैं 210 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो शेयर है वो है KPR का, मिल्स का। यहाँ पे प्राइस जो है 892 का, इस पे एक नज़र बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं। टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा है, अप ट्रेंड के ऊपर 13 EMI की पोजीशन देता हुआ परसों की रेड कैंडल को कवर करा। ग्रीन कैंडल ने जिस तरीके से पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि बेटर पोजीशंस पे जा रहा है। अब मैं इसकी फंडामेंटली दो तीन बातें आपको बताऊं तो फंडामेंटली क्या है कि टेक्निकली के साथ साथ इसकी जो रेशोज़ आई हैं वो थोड़ा सा चेंजेज आई है, जिसमें कैश फ्लो के अंदर कैश बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके हिसाब से डेट कवर होते हुए चले गए। दूसरी बात मैं यहाँ कहूँगा कि इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड और PE रेशो में भी डिजास्टर चेंज है, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बिहाफ पर हमने जो इसका जो टारगेट ले रहे हैं वो टारगेट 906 का टारगेट है, ये अच्छा अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन परसों की डिप के हिसाब से हम देखते हुए यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ले रहे हैं 885 का, ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पर एक नज़र बना के चलें और इस पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट जो शेयर है हमारा क्या है, वो सीमैक का है। यहाँ पे प्राइस है 1205 का, इस पर एक नज़र बनाते हैं और ध्यान से देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता है। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा बेटर पोजीशंस पे जा रहा है। ग्रीन कैंडल वर्कआउट करता रहा है, कल बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल वर्कआउट करता हुआ नजर आया। मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जिस तरीके से टेक्निकली वॉल्यूम इसके अंदर बहुत बढ़िया है और कुछ चीज़ें इसमें बढ़ती हुई आ रही है, जिसने बहुत अच्छी पोजीशंस को लेते हुए है 1258 को ये टच करता हुआ कल ही नज़र आ गया था, जिसके ब्याह पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जिस तरीके से फंडामेंटली बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में मैंने चेंज देखा, वहाँ इनकम स्टेटमेंट में इसकी सेल रिवेन्यूज़ एसेट्स में देखा मैंने कि वहाँ पे चेंजेस होते हुए नज़र आए हैं और वर्कआउट होता हुआ नज़र आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो हमारे पास निकल के आया और उसका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दोनों में मैंने देखा डिजास्टर चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बिहाफ पर यहाँ पर जो हमने आज का टारगेट रखा है वो टारगेट क्या है, 1260 का टारगेट है, जो आसानी से कल ही अचीव होता हुआ नज़र आ चुका था। थोड़ा सा डिप पोजीशन को लेते हुए 1188 का हमने क्या ले रखा है, स्टॉप लॉस ले रखा है। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और वर्कआउट करते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी कैटेगरी आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। इन शेयर्स को भी आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ करते हुए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं तो। ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो शेयर आया वो आया बर्जर पेंट का। बर्जर पेंट्स के फ्यूचर में हम बात करना चाहेंगे। इसका जो प्राइस है वो कितना है, 503 का प्राइस है। अगर मैं इसका टेक्निकली चार्ट देखता हूँ तो टेक्निकली चार्ट इसका डाउन पोजीशंस पे जा रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी पोजीशन डाउन जा सकती है। इसके बिहाफ पर हम एक चीज़ और कहेंगे कि वॉल्यूम भी कम है। दूसरा क्या है, जिस तरीके से क्रूड ऑयल के अंदर जिस तरीके से इसमें क्या है बदलाव आया है, चेंज हुआ है, 1.5% बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट इस पेंट पे पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए इसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 487 का टारगेट है। दूसरा स्टॉप लॉस ले रहे हैं हम 510 का स्टॉप लॉस, और इसका फ्यूचर सेल करके चलना है, सेल फ्यूचर की पोजीशंस बनाते हुए चलना है। यहाँ पर आप नज़र बना सकते हैं, इसमें सेल पोजीशन लेते हुए चले जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें वो है मणिपुरम का। ये जुलाई का फ्यूचर लेना है, क्योंकि अब जो है आपका
क्या कहते हैं, जून का ये ख़त्म ही होने वाला है, जुलाई का इसमें लेके चलना है पोजीशन। प्राइस रहेगा 195 का। इस पे एक नज़र में तो आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखें। टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड नज़र आ रहा है। अप ट्रेंड की पोजीशन है, ग्रीन कैंडल नज़र आती हुई नज़र आ रही है, पोजीशन ध्यान से है, टेक्निकली बहुत अच्छा मजबूत है। दूसरी तरफ इसका फंडामेंटली में जिस तरीके से चेंजेस आए हैं और वो चेंज इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और बढ़ता हुआ घटता हुआ पोजीशन जो बढ़ी, मेरे को ऑर्डर बुक नज़र आती हुई नज़र आ रही है जुलाई में, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एक पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए इसका जो टारगेट है 198 के ब्याह पे हम लेके चल रहे हैं। और दूसरा स्टॉप लॉस जो हमने लिया है इसका 189 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरीज आ जाती है। ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं अशोक लेलैंड का। इसका स्ट्राइक प्राइस है 240 का। यहाँ पे आपने कॉल लेके चलना है, जुलाई की कॉल लेके चलनी है। ध्यान से देखिए, टारगेट आपका 14 का रहेगा, 240 का स्ट्राइक प्राइस है। इस पे नज़र बना के चलते हैं, ध्यान से देखते हैं पोजीशन क्या है। टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट करता रहा। शेयर जो है बहुत ही अच्छे स्तर पे चला गया है, पोजीशन बहुत अच्छी है। फंडामेंटली इस पे जो प्राइजेस मैंने देखे और ऑर्डर बुक जो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो बहुत ही बेटर वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप इसकी पोजीशंस पे अपनी वैल्यूएशन बनाते हुए इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 8 है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, कॉल बाय करके चलनी है। इस पर एक नज़र बना के चलिए, जुलाई का कॉल बाय करके चलना है। यहाँ पर आपके पास एक पोजीशन नज़र आएगी। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखते तो अपना जो है वो है डीएलएफ का। इसका स्ट्राइक प्राइस है 840 का। यहाँ पे पुट लेके चलनी है @9 पे आपकी पुट है। और जो टारगेट है वो क्या है, 18 का है। 18 का टारगेट है, पुट लेके चलना, पुट बाय करना है। यहाँ पे पोजीशन देख लेते हैं टेक्निकली चार्ट के अंदर। टेक्निकल चार्ट में बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से इसकी पोजीशन है वो गिरती हुई नज़र आ रही है। पिछले 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ये 4.5% की गिरावट लेके जा चुका है। सही है जी, जिस तरीके से इस पे पोजीशन नज़र आ रही है, जिसके ब्याह पर मैं कह सकता हूँ कि आज भी इस पे बिकवाली का असर नज़र आ सकता है। इसलिए हमने इसको जो है पुट पे बाय की पोजीशन ली है। यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा 6 का स्टॉप लॉस रहेगा, एक्शन बाय का लेना है, पुट बाय लेके चलनी है हमने। यहाँ पोजीशन आपको नज़र करती हुई रखनी है। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिस पे आप अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। इन पे अपनी पोजीशन बनाएं, इनका फ़ायदा उठाएं और इन पे वर्कआउट करें। तो कुछ भी जो भी शेयर है उस पर वैल्यूएशन लेके चले। और जो वीडियोस पे कमेंट करने की ज़रूर कोशिश करें, जिससे कि मैं आगे आपको और भी ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश कर सकता हूँ। देन फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।